तुम भी बुझा लेना इसे, धरती के सारे मानव। ये देखो भाई, लो, इसमें कुछ नहीं है, लो। लो। अरे ये लो ना भाई, आप नंबर दिया है इसमें, ये तो फायर किसी सेफ्टी वाला है, ये देखो आप, ये पूरा खाली पड़ा है आपका। आप अपने घर दुकान चलाने के लिए आप में, तो आज आपको याद आ रहा है। अरे इतने आप बच्चे पढ़ा रहे हैं, ये सिलेंडर कितने का आता है? 1000-1500 रुपए का सिलेंडर आ जाता है। 1000-1200 रुपए के 4 सिलेंडर रख दीजिए, अब देखें ना आप। लखनऊ के एक कोचिंग सेंटर में हुए भीषण अग्निकांड ने पूरे उत्तर प्रदेश को हिलाकर रख दिया है। इस अग्निकांड के बाद फायर डिपार्टमेंट एक्शन मोड पर आ गया है। आगरा में भी फायर डिपार्टमेंट ने आगरा शहर में संचालित तमाम कोचिंग संस्थान, बिल्डिंग्स व हॉस्पिटलों में रियलिटी चेक कर डाला। इस रियलिटी चेक कैंपेन में आगरा शहर में तमाम ऐसी कोचिंग्स मिली जिसमें फायर सेफ्टी के उपकरण पूरे थे ही नहीं, और उन कोचिंग्स में सैकड़ों बच्चे अपने उज्जवल भविष्य के लिए पढ़ाई करते हुए नजर आए। बड़ी बात यह थी कि इन कोचिंग सेंटर में फायर के जो उपकरण थे वो भी एक्सपायर हो चुके थे। जब उन फायर सिलेंडर्स में से पिन निकाली तो वो फुस निकल गए। यह दृश्य देखकर अग्निशमन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ साथ क्षेत्रीय पुलिस का भी पारा चढ़ गया। उन्होंने कोचिंग सेंटर संचालकों को खरी खोटी सुनाई और कहा कि आप इस तरह के कारनामे करके इन नौनिहाल और जो भविष्य है देश का, उनके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। उनकी जान को ताक पर रखकर कोचिंगों को संचालित कर रहे हैं। इस दौरान फायर के जो अधिकारी मौके पर मौजूद थे वो पत्रकारों से भी रूबरू हुए। पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने बताया कि लखनऊ में शासन के निर्देश जितने भी कोचिंग इंस्पेक्शन कर रहे हैं। हमारे भी कुछ मानक हैं। एनओसी के लिए एक मानक है कि 500 मीटर से ज्यादा कवर्ड एरिया होना चाहिए। अधिकांश में ये पाया जा रहा है कि 500 मीटर से कम, और जिनकी हाइट 15 मीटर से ऊपर जिस पर एक्ट लागू है। हमारा ये कहना है कि फायर सेफ्टी तो कराना अनिवार्य होनी चाहिए, फायर सेफ्टी लोग कराएं, और उसके लिए नेशनल बिल्डिंग कोड भी कहता है कि व्यवस्था कराएं। लेकिन जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी वो इंश्योर करें कि इनमें एडमिशन व्यवस्था होनी चाहिए, तो वो अपने हिसाब से कराएं। ऐसे कई बार हमारा अभियान चला भी है, उसको मार्गदर्शन भी किया। इसी में बैठे इसमें भी हमारी टीमें आ चुकी हैं, पहले इनको बता गई थी तो इन्होंने फायर एक्सटिंग्विशर लगवा दी, लेकिन उसके अलावा भी स्थायी एग्निशन व्यवस्था नहीं करी। दूसरी बात यह है कि बिल्डिंगें, ये जरूरी है कि वो ये जिस कार्य के लिए किया जा रहा है प्राधिकरण द्वारा उसका मान्यता दी गई है कि उस कार्य को करने की, ये इम्पोर्टेंट। तो उसमें जैसे जीनेस के कितने चौड़े होने चाहिए, वेंटिलेटेड होने चाहिए, निकलने के रास्ते से इसमें ही है। जिसमें पीछे आप लकड़ी का पार्टीशन से किया हुआ क्लासरूम बनाए जो कि प्रोटेक्टेड होनी चाहिए, क्योंकि इसमें ज्वलनशील है। अगर लग गई तो धुआं फैलेगा, बच्चे भी बाहर करके हमारे भागेंगे, फिर इकट्ठा होने की खतरनाक है। कुछ जगह उन्होंने फसाड से बना दिया गया, तो उसके लिए स्टेयर पूरा ओपन होना चाहिए। कुछ हिस्सा देखिएगा तो स्टेयर ओपनेबल रहेंगे तो बच्चे बाहर निकल जाएंगे, और उसमें मानक के साथ एडमिशन व्यवस्था की जानी चाहिए। जहाँ पे ये हमारे एक्ट के परिधि में कार्य हो रहा है तो उसमें हम उस पर एक्शन ले रहे हैं, उस पर काम कर रहे हैं, और कर भी रहे हैं, और आगे भी करते रहेंगे। क्योंकि ऐसा है कि क्षेत्र बहुत बड़ा होता है, लोगों ने अपने घरों में कोचिंग सेंटर खोल दिए, हमें कैसे पता लगेगा? जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी है जब वो सूचित करे और वो खुद इस पर इंश्योर कर ले कि भाई हमें ये मानक पूरे कराने हैं। यदि उनको मानक नहीं पता तो हम लोग संपर्क करके मानक पूछ लें कि ये व्यवस्था करने के बाद ही अब लाइसेंस जारी करें, तो समस्याएं कुछ कम हो जाएंगी। आप अपने स्तर से जितनी कार्रवाई कर सकते हैं, जो निर्देश में उस पर हम लगातार सुबह से ही लगे थे। हाँ, सूचना देंगे, इनको बताएंगे भी कि आप इनको अब ये व्यवस्था इसमें कर पाए, ये जरूर बताएंगे, अगर भी बताएंगे। और मौके पे इनको इनके डायरेक्टरों को बैठ करके समझाया भी है, क्योंकि ये जरूरी है। अगर आग लग जाए, बच्चे धुएं में कैसे निकलेंगे, रिकॉर्डिंग करके निकलेंगे, बाहर निकले
निकलने के रास्ते बड़े सुगम होने चाहिए, जहाँ से वो आसानी से निकल सके। ये क्वांटिटी है बिल्डिंग की बनावट, बिल्डिंग की बनावट बहुत अच्छी होनी चाहिए और स्टेयर जो भी हो बंद नहीं होनी चाहिए, ओपन लेवल हो, जिससे बच्चे अचानक विपरीत कंडीशन में बच्चे आसानी से डर के बिना बाहर निकल जाए। और इसकी भी वैक्यूएशन ड्रिल भी एक बार इनको समझा देंगे कि इसको कभी बात पड़ती है तो बच्चों को उनको पता होना चाहिए किस हिसाब से निकले। कोई घटना होती है इसी बार इलेक्ट्रिशियन ड्रिल हमारा लगातार चलता है श्रीमान जी, मेरा लगातार चलता है, पता करिएगा, मैं लगातार डील कर रहा हूँ। जब भी कोई एनओसी की जांच करते हैं तो वहां पर भी डील कराता हूँ, उनको बताता हूँ कि अगर देखिए आग लग रही है, आग लगने के कई कारण होते हैं, 3 कारण है मुख्य रूप से। एक तो है ऑक्सीजन, एक है आपका फ्यूल और एक तीसरा हीट। मैक्सिमम बिल्डिंग के इंटीरियर में दिक्कत आ रही है, जितनी भी घटनाएं हुई हैं वो इंटीरियर की वजह से बहुत ज्यादा हुई है। अंदर प्लास्टिक का गोश्त, लकड़ी का काम, जैसे ये पीछे बॉक्सी काम, ये क्या इसमें जब आग लगती है तो भयंकर रूप से फैलती है। अगर हम उन मटेरियल का इस्तेमाल करें जिससे आग ना लगे, जो फायर रेजिस्टेंट हो, जिससे हम आग की दुर्घटना को बचा जाए इससे, और जिन्हें भी निकास द्वार वो भी सुगम हो और वहां पे मार्क किया जाए कि भाई यहाँ से निकल सकते हैं। अगर हम इस तरह का प्रयोग करेंगे तो मैं समझता हूँ कि अग्निकांड की रोकथाम भी होगी। और दूसरा, इलेक्ट्रॉनिक्स लॉक का इस्तेमाल, वो इलेक्ट्रॉनिक्स जो आजकल आ रहा है थंब रूप है, उसका बिल्कुल प्रयोग ना करें और इलेक्ट्रॉनिक्स लॉक भी ना लगे। मैं इसके माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ कि घरों में भी आग लग रही है, घरों में जो आग लग रही है, जो आप देख रहे हैं मिडिल टू अपर क्लास में लग रही है, जैसे आपकी गाजियाबाद में हुई, दिल्ली में हुई है, दिल्ली में आपके होटल में घटना हुई है, उन सब में भी आप देखेंगे बाहर फसाड इस प्रकार का लगा था कि जीने को भी बॉक्सी बना दिया गया था। उसमें कोई क्रिस्टलाइजेशन शायद नहीं हुआ होगा, या फिर उसकी बिल्डिंग की बनावट इस प्रकार होगी, इंटरनल इसमें इतना ज्यादा मटेरियल फ्यूल हो गया जो फ्लेमेबल था, जो चलनशील था, जिसकी वजह से आग बहुत रैपिड एक्शन में बढ़ी। दूसरी बात, हमें लगातार हमारी टीमें लोगों को अग्निशमन उपकरण चलाने की भी ट्रेनिंग दे रहे हैं। उसका कारण ये है कि आग हमेशा छोटी होती है, अगर हम छोटी आग को ही कंट्रोल कर ले तो बड़ी आग नहीं होगी। हम छोटी से छोटी आग लगाने के लिए ट्रेनिंग इसलिए हम पूरे स्टाफ को करवा रहे हैं। पूरे स्टाफ जो जिस प्रतिष्ठान में काम है तो उस पे प्रतिष्ठान में स्टाफ को, या होटल्स है, अभी होटल में भी बहुत से होटल में मैंने कराई है, बहुत से होटल में दबियान में मैंने जितने भी होटल थे मैक्सिमम बड़े होटल में कराई, उन पूरे 70-100 लोगों को ट्रेंड किया है ताकि वो आप कैसे बचे, अगर आप धुआं भरे तो क्रॉसिंग करके ऐसे निकलेंगे, उपकरण कैसे चलाएंगे, ये सब चीजें बताई गई हैं।